बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के मुख्तलिफ़ मसाइल में से एक मसला ये भी है कि बड़े जानवर में कितने अफराद की शिरकत जायज़ है। जिस तरह इस मसले में इख्तलाफ हुआ कि छोटे जानवर यानी बकरा बकरी वग़ैरह पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाता है, जबकि बात बिल्कुल अहादीस और दलाइल की रोशनी में मरजू और गलत बात है। इसी तरह इस मसले में भी बाज़ लोगों का इख्तलाफ है कि बड़े जानवर में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं या 7 से ज़्यादा भी शरीक हो सकते हैं। चुनांचे इस सिलसिले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि बड़ा जानवर 7 आदमियों से ज़ायद के लिए भी काफ़ी हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वह तमाम एक घर के हों, और अगर 2 घर वाले हों तो फिर उनकी तरफ से काफ़ी नहीं होगा, अगरचे कि वो लोग 7 आदमियों से कम ही क्यों ना हों। चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसलक हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने औजज़ुल मसालिक में नक़ल किया है, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 309। वयजूज़ु इंद मालिकिन अन तकूनल उज़हियतु लिरजुलिन वाहिदिन फ़यतबउहा अन्हु व अन अहली बैतिही व मन फ़ी इयालिही व इन काना अक्सर मिन सबातिन, अगरचे कि वो 7 से ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो बड़े जानवर में ये मसला है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का। अहले ज़वाहिर का नज़रिया ये है कि ऊँट में 10 आदमी तक शरीक हो सकते हैं। वक़ालतिल आतिरतु व इसहाक़ इब्न रहवई व इब्न खुज़ैमा अन आशरतिन। ये हज़रात कहते हैं कि 10 आदमी बड़े ऊँट में शरीक हो सकते हैं। ये जो अहले ज़वाहिर हैं, आजकल के जो तक़लीद के ख़िलाफ़ बोलने वाले गैर मुक़ल्लिद और मुद्दईयान हदीस, उनका भी यही नज़रिया है कि बड़े जानवर में 10 आदमी तक शरीक हो सकते हैं। अहनाफ़ और शवाफ़े का मसलक ये है कि 7 अफराद ही की शिरकत दुरुस्त है, उससे ज़्यादा की शिरकत दुरुस्त नहीं है। वक़द इख्तलफ़ू फ़िल बुदनती फ़क़ालत शाफ़िय्या वल हनफ़िय्या वल जुमहूर अन्नहा तुज़्ज़ी व अन सबातिन, के 7 आदमियों की तरफ से ही काफ़ी होगा। अहले ज़वाहिर की दलील क्या है? जो हज़रात 10 तक के कायल हैं, उनकी रिवायत है, उनका दलील है कि सुलह हुदैबिया के मौके पर 70 ऊँट थे और 700 अफराद थे। 70 ऊँट थे और 700 अफराद थे। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज युरीदु ज़ियारतल बैति वला युरीदु हरबन वसाक़ माहु अलहदिया 70 बुदनतन अन 700। आप अलैहिस्सलाम युरीदु ज़ियारतल बैत यानी बैतुल्लाह की ज़ियारत की नीयत से निकले, वला युरीदु हरबन कोई जंग का इरादा नहीं था, वसाक़ माहु अलहदिया और अपने साथ हदी का जानवर ले गए, 70 बुदनतन 70 ऊँट थे, अन 700 700 सहाबा की तरफ, अनसबईमियाती रजुलिन कुल्लु बुदनतिन अन अशरतिन, हर बड़ा जानवर 10 आदमी की तरफ से गोया के। ये इन हज़रात की रिवायत है। तो इससे इस्तेदलाल करते हैं कि ऊँट में 10 आदमी तक शरीक हो सकते हैं। इन हज़रात की दलील का जवाब ये है कि ये जो रिवायत नक़ल की गई है कि 70 ऊँट थे और 700 सहाबा थे, ये रिवायत कई एतबार से महल नज़र है। पहला जवाब ये है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सुलह हुदैबिया के मौके पर शरीक थे, वो ख़ुद फरमाते हैं कि हुदैबिया में एक ऊँट 7 अफराद की जानिब से ज़िबाह किया गया। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाला नहरना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलबुदनत अन 7 नफ़रिन फ़क़ील लिजाबिरिन अन्हु रज़ी अल्लाहु अन्हु वल बक़रतु क़ाला हिया मिस्लुहा व हज़र जाबिरुन आमल हुदैबियती व नहरना यौमइदिन 70 बुदनतन। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, ऊँट कितने लोगों की तरफ से? तो 7 लोगों की तरफ से हमने ज़िबाह किया, नहर किया। फिर गाय कितने लोगों की तरफ से? तो उन्होंने वो भी उतने ही लोगों की तरफ से, वही मिसलुहा, वो भी उसी के मिसल है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर शरीक रहे और वो ख़ुद फरमाते हैं कि 70 ऊँट ज़िबाह हुए और एक में 7-7 आदमी ही शरीक रहे। ये पहला जवाब है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकार फरमाते हैं कि 10 शरीक नहीं हुए बल्कि 7 ही शरीक रहे।
दूसरा जवाब यह है कि बड़े जानवर में 10 अफराद वाली जो रिवायत है शिरकत के दुरुस्त होने की, वो रिवायत अमलन मतरूक है। मतरूक होने का मतलब क्या है? दो रिवायतें हैं, एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, जिसमें यह बात है कि बड़े जानवर यानी ऊँट में 10 आदमी शरीक हो सकते हैं। दूसरी रिवायत है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इसमें यह है कि नहीं, बड़े जानवर चाहे गाय हो या ऊँट हो, उसमें 7 आदमी ही शरीक हो सकते हैं। तो दो हदीसों में एक हदीस मतरूक है और एक हदीस मामूल भी है। मतरूक जो हदीस है वह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस है, जिसमें 10 की शिरकत की गुंजाइश है, और मामूल भी जो हदीस है वह हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, जिसमें 7 की ही शिरकत की इजाज़त है। चुनांचे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस नकल करने के बाद फरमाते हैं, वल अमलु अला हादा इंदा अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व गैरिहिम व हुवा क़ौलु इसहाक़ व हुवा क़ौलु सुफ़यान अस्सौरी व इब्नुल मुबारक व शाफ़ी व अहमद व इसहाक़, कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पर ही अमल है अहले इल्म का, और यही नज़र और असहाब नबी यानी सहाबा इकराम का भी अमल यही था कि वो साथ ही शरीक होते थे। तो इस अमल के मामूल, इस हदीस के मामूल भी होने को इमाम तिरमिज़ी नकल फरमाते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पर लोग अमल करते थे, और चुनांचे फ़लाँ फ़लाँ का यही मसलक है। और इस सिलसिले में मतरूक होने की वजह एक ये भी है, मुहद्दिसीन का ज़ाब्ता है। ज़ाब्ता क्या है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 हदीसें मरवी हों और दोनों में इख्तलाफ है कि एक हदीस से मालूम हो रहा कि अमल ऐसा था, दूसरी हदीस से अमल उसके मुख्तलिफ मालूम हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ मालूम हो रहा है, तो फिर देखा जाएगा कि दोनों हदीसों को सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी से सहाबा इकराम ने बराह रास्त सुना है। सुनने के बाद किस हदीस पर अमल करने का अहतमाम किया है। जाहिर सी बात है, हम कौन सी हदीस पर अमल करें, किस पर अमल ना करें, हम मंशे नबी को कैसे समझेंगे, जबकि सहाबा ज़्यादा समझ सकते हैं। तो सहाबा के अमल को देखा जाए कि सहाबा ने किस पर अमल किया है। तो चुनांचे मुहद्दिसीन इसका भी लिहाज रखते हैं कि दो मुख्तलिफ हदीसों में से अमल सहाबा किस हदीस पर रहा, तो हम भी उसी हदीस पर अमल करेंगे। यही उसूल है। चुनांचे मुहद्दिसीन नकल फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस 2 किस्म की मरवी हों तो देखा जाएगा किस हदीस पर सहाबा का अमल था, और जिस पर सहाबा इकराम का अमल हो उसी पर अमल किया जाएगा, और जिसको सहाबा ने छोड़ दिया है हम भी उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो मौका महल समझते हैं। नबी की मंशा और नबी के सामने बराह रास्त वो सुने हुए हैं कि इस पर अमल अहम है या उसके अलावा पर अहम है। चुनांचे उसूल नकल करते हैं, इदा तनाज़अल ख़बरान अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उसूल जो मुहद्दिसीन के होते हैं, ये याद रहने से, नोट रहने से, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो इस मौके के अलावा भी हमको ये काम आते हैं, जहाँ तदबीक़ देना हो या तरजीह देना हो, तो उस मौके पर इदा तनाज़अल ख़बरान अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुदिरा इला मा अमिला अस्हाबुहु मिन बाद, के सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सी हदीस पर अमल किया, इसको देखा जाएगा। चुनांचे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह भी नकल फरमाते हैं, इदा तनाज़अल ख़बरानी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनज़रु बिमा अख़ज़ बिही अस्हाबुहु, सुनन अबी दाऊद बाब लहमिस सैद लिल मुहरिम, कि देखा जाएगा कि सहाबा इकराम ने किस हदीस को लिया है, किस हदीस पर अमल किया है, ये देखा जाएगा। चुनांचे अब देखें कि 2 हदीसें मरवी हैं, एक हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, एक हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से। इन दोनों हदीसों में सहाबा इकराम का अमल हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पर रहा, जिसमें 7 अफराद की ही शिरकत रही। चुनांचे उस अमल को बताते हुए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं, वल अमलु अला हादा इंदा अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी व गैरिहिम। तो अमल किस पे रहा सहाबा इकराम का? 7 अफराद की शिरकत वाली हदीस जो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उस पर रहा है। तो 2 जवाब हो गए। तीसरा जवाब यह है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की जो रिवायत है, जिसमें 10 अफराद की शिरकत की गुंजाइश बताई गई, वो हदीस मनसूख है, और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस नासिख है। और हुक्म यह है कि मनसूख पर अमल नहीं किया जाएगा,
नासिख पर अमल किया जाएगा। कैसे मनसूख है, कैसे मालूम हुआ? मुहद्दिसीन के तर्स से मालूम हुआ। मुहद्दिसीन का तर्स क्या है? चुनांचे इमाम मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन की आदत ये है कि वो पहले उन अहादीस को लाते हैं जो उनके नज़दीक मनसूख होती हैं, फिर वो उन अहादीस को लाते हैं जो नासिख होती हैं। जो मनसूख हो गई उनको पहले ज़िक्र करते हैं, जो नासिख हैं उनको बाद में ज़िक्र करते हैं। चुनांचे लिखते हैं वहादा आदत मुस्लिम, यानी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की आदत, वग़ैरिही मिन अइम्मतिल हदीस, अइम्मे हदीस में और भी बहुत से मुहद्दिसीन की आदत है, यज़कुरून अल अहादीस अल्लती यरौनहा मनसूखतन, कि पहले उन अहादीस को नकल करते हैं जिसके बारे में उनका ये गुमान और ये इल्म होता है कि ये मनसूख हो चुकी हैं। सुम्मा याक़िबूनहा बिन नासिख, फिर उसके बाद उन हदीसों को लाते हैं जिसके बारे में इल्म होता है कि ये नासिख हैं। शरह मुस्लिम लिन्नववी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 156। तो इससे मालूम हुआ कि पहले मनसूख हदीसें होती हैं, बाद में नासिख हदीस होती है। अब ये दो रिवायतें जिसमें 10 अफराद की शिरकत वाली और 7 अफराद की शिरकत वाली, इनमें इमाम तिरमिज़ी ने पहले 10 अफराद की शिरकत वाली हदीस को नकल किया, उसके बाद फिर 7 अफराद वाली हदीस की शिरकत वाली हदीस को नकल किया। तो इससे क्या मालूम हुआ कि पहले जो ज़िक्र हुई है वो मनसूख है, बाद में जो हम ला रहे हैं वो नासिख है। चुनांचे कुरान मजीद का भी उसूल मा नंसख मिन आयतिन और नुनसिहा नाती बिखैरिम मिनहा व मिसलिहा, तो मनसूख पहले होता है, नासिख बाद में आता है। ये तीसरा जवाब हो गया। चौथा जवाब ये है मुहद्दिसीन के उसूल के लिहाज से, जब हदीस कौली और हदीस फ़ेली दोनों में तारुज़ हो जाए तो हदीस कौली को तरजीह दी जाएगी हदीस फ़ेली के मुकाबले में। चुनांचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की जो हदीस है वह हदीस फ़ेली है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस है वह हदीस कौली भी है, हदीस फ़ेली भी है, दोनों तरह की मरवी हैं। और उसूल यही है कि कौल को तरजीह दी जाएगी फ़ेल के मुकाबले में। चुनांचे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं इदा तआरदल कौल वल फ़िअलु अस्सहीहु हिनइज़िन इंदल उसूलियीन तरजीहुल कौली, कि उस सूरत में उसूल के जो पाबंद हजरात हैं, यानी मुहद्दिसीन जो उसूल मानते हैं, उनके नज़दीक यही है कि उसूलियीन के नज़दीक के तरजीहुल कौल, हदीस कौली को तरजीह दी जाएगी। अब यहाँ पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस वह हदीस फ़ेली है और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस हदीस कौली भी और हदीस फ़ेली भी है, तो इस वास्ते इसको तरजीह दी जाएगी। तो 7 अफराद की ही शिरकत दुरुस्त होगी। और रही ये बात कि सुलह हुदैबिया के मौके पर 70 ऊँट थे और 700 सहाबा थे, ये जो रिवायत आई है असल में देखा जाए तो शिरकत कितने अफराद की रही और क़ुरबानी कितने अफराद ने दिया है, ज़ाहिर सी बात है सुलह हुदैबिया के मौके पर जो हुआ था वो हज नहीं हुआ था, वो उम्रा था। अरे समझे, ज़ाहिर सी बात है दम वाजिब जो होना है वो हज में होता है, उम्रे में नहीं होता है। अब चूँकि एहराम से रोक दिया गया था और जो एहराम से रोक दिया जाए मुहसर, तो उसके बारे में हुक्म यह होता है कि मुहसर अपने एहराम से निकलने के लिए कुर्बानी देकर दम देकर वो अपने एहराम से निकल सकता है। अब उसमें कितने सहाबा एहराम बांधे थे, कितने एहराम नहीं बांधे थे, इसकी कोई वजाहत अहादीस में नहीं है। वरना अगर देखा जाए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला जो सुलह हुदैबिया के मौके पर उस उम्रे में शरीक थे, वो फरमाते हैं कि असहाब मोहम्मद उस मौके पर 1400 से ज़ायद थे, 1400 से ज़ायद थे। अब अगर चुनांचे देखिए जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फ़ीमा बलगनी यक़ूल कुन्ना अस्हाबल हुदैबियती, हम जो अस्हाब हुदैबिया हैं, कुन्ना अस्हाबुल हुदैबियती अर्बअ अशरति मियातिन, 1400 थे। अन जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिल्लीना बिल हज, हम हज का तलबिया पढ़ते हुए एहराम बांधते हुए निकले। हज से मुराद हज असग़र यानी उम्रा। फ़अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नश्तरिका फ़िल इबली वल बकरी कुल्लु सबआतिम मिन्ना फ़ी बुदनातिन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, यह है हदीस कौली, हुक्म दिया कि हम सब बकरा और इबल ऊँट और गाय में शरीक हो जाएं, हम में से हर 7 आदमी एक बड़े जानवर में शरीक हो जाएं। तो यहाँ पर देखें 1400 से ज़ायद अर्बअ अशरति मिया, 1400 से ज़ायद हैं, तो 1400 ही मान लें। उस मौके पर जो 70 ऊँट
माने जाएं तो एक ऊँट में 1400 का लिहाज रखा जाएगा तो एक ऊँट ना 7 की तरफ से काफ़ी होगा ना 10 की तरफ से काफ़ी होगा, बल्कि 20-20 होना पड़ेगा। 70 ऊँट को 1400 पे तकसीम करो, 20-20 अफराद शरीक होंगे। भाई 70 ऊँट 700 रहे तो 10-10 हो गए, 70 ऊँट में 1400 हो गए तो 20-20 हो गए। तो 20-20 की तरफ से कौन कायल है? कोई भी कायल नहीं है। यानी जितने अफराद थे उतने ऊँट माना जाए। तो वहाँ पर जितने शरीक थे उन सब का मसला नहीं है। मसला ये है कि एक बड़े जानवर में शरीक कितने रहे, ये मसला है। जानवर कितने थे, आदमी कितने थे, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जानवर कितने भी हों, आदमी कितने भी हों, बड़े जानवर में कितने की शिरकत का हुक्म फरमाया, ये मसला है। वरना अगर देखा जाए 1400 वाली रिवायत है तो यहाँ 70 ऊँट हैं, तो फिर कितने होंगे? एक एक ऊँट में 20-20 शरीक होंगे और 20 की शिरकत का कोई भी कायल नहीं है। तो इस वास्ते बड़े जानवर में 7 ही अफराद की शिरकत दुरुस्त हो सकती है, उससे ज़्यादा की शिरकत दुरुस्त नहीं होगी। बड़ा जानवर चाहे बैल हो, भैंस हो, गाय हो, ऊँट हो, कोई भी बड़ा जानवर हो, उसमें 7 ही की शिरकत दुरुस्त होगी। और इस सिलसिले में जो गुज़िश्ता के मुहाज़रे में कि छोटा जानवर में एक ही आदमी शरीक हो सकता है और बड़े जानवर में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, उसके दलाइल गुज़र चुके तफसील से कि आप अलैहिस्सलाम ने बड़े जानवर में 7 की शिरकत का हुक्म फरमाया। शुरू में दलाइल आ चुके हैं। फिर भी उसमें 2-4 रिवायतें नकल कर दी जाती हैं दलील के तौर पर कि अहनाफ के नज़दीक यही मसलक राजे है, शवाफ़े के नज़दीक दलाइल की रोशनी में, और जमहूर के नज़दीक इमाम तिरमिज़ी ने जैसे नकल फरमाया, वज़हब अहलुल इल्मी मिनल हनफिय्यति व शाफ़िय्या वल जमहूर, जमहूर का भी यही राय है। चुनांचे देखें हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 350, और अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2808। तो फरमाते हैं इब्न मसूदिन क़ाल अल बक़रतु वल जज़ूर अन सबातिन, गाय और ऊँट 7 की तरफ से होगा। हज़रत अली, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला का फ़तवा है कि अन हुज़ैफ़ा व जाबिर वाली व मिम्मन अजाज़ अल इश्तराक फ़िल अज़ाही, जिसने भी क़ुरबानी में शिरकत की इजाज़त दी है, क्या फरमाया? अल बक़रतु अन सबातिन व नाक़तु अन सबातिन, बकरा गाय भी 7 की तरफ से और ऊँट भी 7 की तरफ से है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फ़तवा भी यही है, अल बक़रतु वल जज़ूर अन सबातिन, बकरा और जज़ूर यानी ऊँट 7 की तरफ से है। अल मुहल्ला इब्न हज़्म, और हज़रत अनस बिन मालिक, सईद इब्न मुसैब, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सब फरमाते हैं अल बक़रतु वल जज़ूर अन सबातिन। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा यही है, वो फरमाते हैं अल बक़रतु अन सबातिन। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़तवा यही है। तो ये सब हज़रात फरमाते हैं कि बड़ा जानवर सिर्फ 7 की तरफ से काफ़ी होगा, उससे ज़्यादा की तरफ से काफ़ी नहीं होगा। तो जो लोग ऊँट को बड़ा देखकर ज़्यादा हिस्से बना लेना चाहते हैं, उनकी बात दलाइल की रोशनी में बिल्कुल गलत है। जानवर चाहे ऊँट हो, चाहे अगर कहीं दलील से मिल जाए कि हाथी भी ज़िबा कर सकते हैं, तो भी उसमें 7 ही शरीक रहेंगे, जबकि हाथी की कुर्बानी जायज़ नहीं है। चलिए।